अब सरगुण और निर्गुण परमात्मा के बारे में महाराज श्री बोलते हैं। किसी को निंदू किसी को बंदू, दोनों पल्ला भारी। निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है मैं तारी। निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है मैं तारी। जन दरिया के दो ये पखे, दोनों उत्तम सरगुण मेरे शीश परे, निर्गुण उरी आधा। निर्गुण में सरगुण मेरे शीश पर, निर्गुण यादा हरा हरा हेरा जय राम जय जय राम। बोलो राम। सदगुरु दरिया कह रहे हैं ये टंटा झगड़ा बहुत है दुनिया में, और इन बातों को लेकर के कई संप्रदाय बन गए, समाज के टुकड़े हो गए कि तेरा निर्गुण राम है तो मेरा सगुण। वो सगुण वाला कहता राम अच्छा नहीं, वो कहता तेरा राम ठीक नहीं, मैं तो निर्गुण को मानता। वो कहता नहीं मैं तो सगुण को। दरिया साहब क्या कह रहे हैं कि दोनों ही बढ़िया, निर्गुण तो मेरे पिता, सगुण मेरी माँ। अरे तुम बाप की पूजा करते हो और माँ को गाली देते हो तो माँ राजी होगी क्या? बाप राजी होगा क्या? क्या बाप राजी होगा? बाप कह रहे बदमाश तू तेरी माँ को गाली बोलता और तू मेरी पूजा करता। चंदरिया के दो ही पक्ष, दोनों उत्तम सार, दोनों बढ़िया। किसी को मानो मानो, पूरा साधना करो। और ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे शब उभय हरे भव शंभव खेदा। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। जो गुण रहित सगुण सोही कैसे, जलुहि निर्गुण मेरा सरगुण मेरे शीश पर, निर्गुण उर आधार। महाराज श्री ने कभी निंदा नहीं की। दरिया महाराज की वाणी में सगुण परमात्मा की आलोचना नहीं। दरिया साई करे हरि परचा माने, लोग सहायता के लिए उन्होंने कहा है, आलोचना नहीं की। तुलसी जो पहुंचे हुए संत होते हैं कभी आलोचना एक जीव की नहीं करते। आप अवतारों में कैसी आलोचना करेंगे? साधारण जीव में भी ईश्वर है, ईश्वर कैसे नहीं, सब में भगवान, किसकी आलोचना करें? निज प्रभुमयी देख ही जगत का संग करहि बिरो, निज प्रभुमयी देख ही जगत
जगत। बोलो राम। जैसे गोस्वामी जी महाराज उदाहरण दिया है, जैसे पानी है, पानी पिघला हुआ है, तरल पदार्थ है पानी। पानी, वही पानी जब ठंड में एकदम ज्यादा ठंड, जब 100 डिग्री ठंड पड़ जाती है, शून्य पर चला जाता है पारा, शून्य पारा जब चला जाता है, इसी स्थिति में वो क्या होता, बर्फ। तो हम क्या कहेंगे, ये बर्फ है। तो बर्फ में पानी में अंतर क्या, उसको पिघलाओ, पानी हो जाएगा। ऐसे निर्गुण परमात्मा भक्तों के लिए सगुण होते हैं। अवतार लेकर के यदा हिदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाबे असुर नदन अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर एक पानी विसर्जन पीरा, हर एक पानी विसर्जन पीरा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साधु प्रीतमनाय साधुना, विनाशाय ते दुष्कृता, विनाशाय ते दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्था संभवं युगे 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 युगे। बोलो राम। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, अधर्म बढ़ता, ऐसे में भगवान आते। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, रे बीरबल, तुम्हारे हिंदुओं में क्या है ऐसा जो हम भगवान, इतने बड़े भगवान होकर के और अवतार लेकर के परिश्रम करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, क्या जरूरत है किसी और को, पीर को भेज दे, किसी संत को भेज दे, स्वयं क्यों रक्षा करते हैं? रक्षा करवा दे वहां बैठा बैठा बैकुंठ में। क्या जरूरत है उनको आने की? उनकी तो सत्ता सर्वत्र है, तुम्हारा ईश्वर की। बीरबल जैसा कोई राजनीति की नहीं हुआ, इस संसार में ऐसा मंत्री उत्तर देने वाला कोई नहीं हुआ। तो बीरबल ने कहा, जहां पना आगे बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, कुछ महीने के बाद
बादशाह ने कहा, "अरे बीरबल, आज पिकनिक मनाने का मन आ गया है, जरा सैर करते हैं। ठंडी हवाएं आ रही है, हरी हरी घास नदी के किनारे, कुछ नोखा विहार करेंगे, चलते हैं।" बोले कि ठीक है चलो। बीरबल बोले, "चलते हैं तो आप अकेले चलेंगे? हुरमा नहीं चलेगी कि हुरमा भी चलेगी?" चलती है श्रीमती, एक छोटा सा बच्चा बादशाह का, वो भी साथ में चलता। नौखा में बैठे विहार करने लगे। इतने में बीरबल ने क्या किया, जो उसका बच्चा था उस बादशाह का गोद में था, उसकी नाविक ने नाव को चक्कर लगवाया और वो बच्चा एकदम नदी में गिर गया। और गिरते ही एकदम बादशाह छलांग मारते। बीरबल कहने लगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इतने में छलांग मार ली पानी। और उस बच्चे को हाथ में लिया, वो तो एक मिट्टी का पुतला था, सच्चा बच्चा नहीं था। क्या था? मिट्टी का पुतला था। सच्चा बच्चा तो दासी को दे दिया। अरे बादशाह, आप क्यों नीचे उतरे? हम उतरने वाले, आपके सेवक बहुत बेटा। अरे समय कहाँ है, ऐसा विचार करें, मर जाता मेरा बेटा तो। ये क्या किया तुमने? बेटा भी नहीं है तो ऐसा तुम बनाया, मिट्टी का बनाया। क्या जरूरत थी आपको उतरने की, इस छलांग मारने की, नदी में डुबकी लगाने की, बच्चे की रक्षा करने वाले? कह रे बीरबल, मेरा प्यारा बेटा नदी में पड़ता है, मैं कहूं तब तक तो वो नदी में बाहर में चला जाता। तुमको मैं कहूं तुम तैयार हो या नहीं हो पता नहीं, तो ये कैसे मैं विचार कर सकता हूं? मैं तो बस मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं अपने आप को जान भी दे दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। अब बीरबल ने कहा, साहब जहां बना, जब आप अपने बच्चे के लिए हम लोगों के नौकरों के रहते हुए भी आप स्वयं जो है नदी में छलांग मार ली, मरने के लिए तैयार हो गए, तो हम तो सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? खुद आएंगे। बादशाह को उत्तर दिया था, मैंने आपको उत्तर देने के लिए मिट्टी का पुतला बनाया आपके बच्चे जैसा। आपका बच्चा था उस दासी के पास, देख लो। दासी ने बताया, ये आपका बच्चा, आपको मैंने उत्तर दिया था। तो भगवान आते हैं जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, स्वयं आते हैं। भगवान को नींद कैसे आवे? अपने बच्चे दुख पा रहे हैं, राक्षस लोग पैदा हो गए धरती पर और संतों को दुख देते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा को विराम कैसे चैन ले सकते हैं वो? यदि वो ईश्वर चैन लेते हैं तो वो ईश्वर नहीं। हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, हम तो उस ईश्वर को मानते जो हमारी रक्षा करे, सबका भला करे, कल्याण करे, वो हमारा ईश्वर है। बोलो राम। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि ऐसा जो आनंद मेरे जो ये दो है ना, निर्गुण और सगुण, ये मेरे बाप है, ये निर्गुण और सगुण मेरी माँ है। मैं किसका निंदा करूं? मेरे दोनों ही बढ़िया है, वो उनसे अच्छा रहो। एक बार मैंने एक भाई से पूछा, मुझे बात याद आ रही है,